बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि इसराइल ने स्वीडिश समाजी कारकुन ग्रेटा थंबर्ग को रिहा कर दिया है। ग्रेटा थंबर्ग समेत फ्लोटिला के 171 कैदी यूनान और स्लोवाकिया मुंतकिल। रिहाई पाने वालों में यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बल्गारिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बरतानिया, सर्बिया और अमरीकी शहरी शामिल हैं। इससे काबिल 137 कारकुनों को तुर्किया 66 को स्पेन भिजवाया गया था। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत 100 से ज़्यादा फ्लोटिला कारकुनान अब भी इसराइल की गैर कानूनी हिरासत में हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की गूंज सुनाई देने लगी और तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को हुकूमत गिराने का मशवरा। फ्रेंडली फायर न करें, संजीदा हैं तो अदम-ए-इत्तेमाद लाएं, हम साथ देंगे। इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। नाज़रीन, कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की गूंज सुनाई देने लगी है। अदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी के 169 अरकान की ज़रूरत होती है। अगर पीपल्स पार्टी और मौजूदा अपोजिशन मिलकर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाएं तो इनके पास इस वक्त ऐवान में 174 अरकान हैं। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 233 नशिस्तें हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी की 74 सीटें हैं। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हुकूमत के पास 159 अरकान रह जाएंगे और हुकूमत अक्सरियत खो देगी। अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त 94 अरकान हैं। अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ मिलकर अदम-ए-इत्तेमाद लाए तो इनके पास अरकान की तादाद 178 हो जाएगी। सादा अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 169 अरकान की ज़रूरत है। अदम-ए-इत्तेमाद की सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान की 10 जमात वाली जमात अहमियत इख्तियार कर जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर कौमी प्रोग्राम्स को मुतनाज़ ना बनाया जाए। हम इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत को मुस्तरद करते हैं और शाइस्तगी और एहतराम की सियासत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने पार्लिमानी लीडर की सिक्योरिटी वापस लेने को अफसोसनाक और दबाव डालने की कोशिश करार दिया और कहा कि ऐसी सियासत माजी का हिस्सा बन चुकी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जमहूरी इक़दार को मजबूत किया गया। राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह किया कि जब तक पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी मामले पर वजाहत नहीं देती, पीपल्स पार्टी कार्रवाई में शरीक नहीं होगी। इस मौक़िफ़ के तहत पीपल्स पार्टी ने इजलास से वॉकआउट किया। ऐवान में हुकूमती रुकन बैरिस्टर अकील मलिक और पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। हमारा जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उससे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये तो वो सियासत थी जिसको हम भूल चुके थे। जनाब स्पीकर, ये बातें तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भूल चुके थे। हम जो इनकी जायज बात है, इनका भी हम हमायत करते हैं, लेकिन जमहूरियत और कानून और आइन, इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, किसी के दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। अपोजिशन खुश न हो, कोशिश करेंगे कि दोस्तों को मनाकर वापस ले आएँ। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा। पंजाब हुकूमत ने बहुत मेहनत करके सैलाब से निपटा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया बयानबाजी के तनाजुर में उन्होंने कहा कि सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। यहाँ मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन सर्दी आने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के अल्फाज से दिल आज़ारी हुई है तो बतौर सियासी कारकुन मुझे दुख है। सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं और वो सुलह कार का किरदार अदा करेंगे। बंद की मद में जो ज़रूरी नुकसानात है उसकी मद में भी उन्होंने मुख्तस की है और एक जॉइंट सर्वे जो है वो किया गया। उसके साथ साथ जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मिनिमम जानी नुकसान हुए हैं। अब देखें सर, जो कुदरती आफात है उनके सामने आप इंसानी बंद नहीं बांधे जाते। कोशिश की जाती है। NDMA ने भी अपना रोल प्ले किया। सूबाई हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ डील किया है।
बात करें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सियासी कशीदगी बरकरार है। स्पीकर के चैम्बर में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज और पार्लियामेंट से वॉकआउट जारी रखेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आज़म की पीर को सदर बिलावल भुट्टो से मुलाकात तय थी। वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया के बायस यह मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे और मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। नाजी नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ हुए, लेकिन तय कर लिए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मसले का हल निकाल लेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरजून नवाज़ नून लीग के मुस्तक़बिल की क़यादत है और सैलाब के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसमें तनकीद शुरू की गई। मोहसिन नकवी को आसिफ ज़रदारी का कराची बुलाना खुशाइंद है। आसिफ ज़रदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर हैं। वज़ीर आज़म के मलेशिया से वापस आने के बाद मामला तय हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि असद कैसर पहले अपना घर दुरुस्त करें, हमारे घर को छोड़ दें। अली मिन गंडापुर अलीमा खान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पतराजा में सरकारी इस्तकबाल, दोनों मालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और मलेशिया का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में IT, ग्रीन एनर्जी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुश्तरका सरमायाकारी और मनसूबों के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान से मलेशिया को हलाल गोश्त की बरामदात $200 मिलियन तक बढ़ाने का फ़ैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अनवर इब्राहीम का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में बाहमी ताउन बढ़ाने पर ज़ोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जम्मू कश्मीर के मसले के मुनसिफ़ाना हल के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर मलेशिया की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया ने आसियानी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सियाहत, तालीम, हलाल सर्टिफिकेशन और एंटी करप्शन माहिदों पर दस्तखत हुए। दोनों रहनुमाओं ने छोटे और दरमियाने कारोबार के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ MOUs पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई माहिदे के बाद इक़्तिसादी मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दिक़ मसूद मलिक कमेटी के शरीक चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। कमेटी पाकिस्तान सऊदी अरब इकॉनमिक फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात की निगरानी करेगी। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड का मकसद मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के मनसूबों को शफाफियत और तेज़ी से मुकम्मल करना है। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड नई गवर्निंग बॉडी का वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन के साथ इजलास में फ़ंड के जारी मनसूबों के हवाले से नए मेंबरान को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि हुकूमत वर्कर्स और इनके ख़ानदानों की सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। फ़ंड के तमाम माली वसाइल बैन अल-अक़वामी मयार को मद्देनज़र रखकर मेहनत कशों की फलाह बहबूद पर खर्च किए जा रहे हैं। गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन नदीम असलम चौधरी ने मेंबरान को पॉलिसी मामलात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इजलास के इख्तिताम पर मेंबरान गवर्निंग बॉडी को यादगारी शील्ड्स और गिफ्ट भी पेश किए गए। नाज़रीन, सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि इख्तिलाफ़ राय को मुदाखला समझना दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमें ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। लोगों की तस्दील करके हुकूमत इत्तेहाद नहीं चला करती। मुआफ़ी मांग कर किसी की इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं होती। शरीर रहमान ने कहा कि मुआफ़ी मांगने से इज़्ज़त कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है और हम तकसीम और नफ़रत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। कोई भी सूबा किसी की जागीर नहीं और सूबाइयत का कार्ड खेलना बंद किया जाए। हमारा मकसद सूबों को लड़ाना नहीं बल्कि जोड़ना है। बिलीव माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज़्ज़त में, इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं आती है चेयरमैन साहब, बल्कि इजाफा ही होता है, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन, हम तकसीम और नफ़रत की सियासत में यकीन नहीं रखते। लेकिन कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें।
سینیٹر علی ظفر نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خود نہیں جانتی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے عوام بے یقینی کا شکار ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا حکومت اور اتحادی جماعتوں کے رد عمل کو صرف دکھاوا اور قرار دیا ہے اور کہا کہ سیلاب متاثرین کو نہ ریلیف ملا نہ امداد پہنچ سکی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں۔ علی ظفر نے مزید کہا کہ سیلاب تو قدرتی تھا مگر اس تباہی کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کیونکہ حکومت کی غفلت و بد انتظامی نے نقصان کو بڑھایا ہے۔ خاندان کے خاندان بھوکے ہیں، ان کو مستقبل کا پتہ نہیں، ان کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ لڑائی جھگڑا اپنی ہی پارٹیز کے ساتھ۔ لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کا شکار ہیں۔ پی ایم ایل این بڑے جوش و خروش سے کہتی ہے کہ جی ہم بھی تیار تھے، ہم نے سڑکیں بنائیں، ہم نے ٹرکوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے امداد دی۔ بالکل دی ہوگی، لیکن یہ عجیب و غریب امداد ہے۔ عجیب و غریب امداد اس لیے ہے کیونکہ وہ سیلاب زدگان تک تو پہنچی نہیں ہو کہ کیا تباہی پھر رہی ہے، اور یہ کھیل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اپوزیشن لیڈر کے ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں اپوزیشن لیڈر کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے لیے دستخط کر دیے ہیں جبکہ سینٹرز نے علامہ ناصر عباس کے حق میں دستخط کیے۔ اپوزیشن اتحاد کل قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ میں باضابطہ طور پر اپوزیشن لیڈر کے نام جمع کرائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس ہوں گے، فارم جمع کرا دیں گے۔ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق پارلیمنٹری پارٹی وہ فیصلہ پروسیس کر رہی ہے۔ پارلیمنٹری پارٹی انشاءاللہ کل اپلیکیشن سبمٹ کر لے گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے نیشنل اسمبلی میں، وہ نامینیشن فارمز ہم نے فل کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کل عامر ڈوگر صاحب اس کو فائل کر دیں گے۔ سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے راجہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کی بھی فارم ہم کل سبمٹ کر دیں گے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں کہ علامہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کے اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا کہ قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا۔ عمر ایوب اور شبلی فراز حقیقی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان پر ناحق سزائیں دی گئی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ واٹس ایپ کے ذریعے مقدمات چلانا بالکل ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ووٹ ڈالنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا۔ بانی کا موقف ہے کہ حق اور باطل میں کوئی الائنس نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز ہمارے حقیقی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ وہاں ٹرائل کو واٹس ایپ کال پہ کر دیا گیا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں تو ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ مشاورت ہوگی اس حوالے سے۔ بات کریں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کا مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ 17 سال کے منصوبے بتائیں، میں مریم نواز کے پروجیکٹس بتاؤں گی۔ آئیے آپ کو ملتان، بہاولپور، لودھراں دکھاؤں، آپ مجھے کشمور گھڑی خدا بخش لے چلیں۔ سندھ حکومت پر مریم نواز کی کارکردگی کا بہت دباؤ ہے، نہروں کی طرح اب بھی پلانٹڈ مہم چلائی جا رہی ہے۔ پنجاب اپنا پانی کسی کو نہیں دے گا، پنجاب نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ شرجیل میمن نے 3 اور ندیم افضل چند نے 5 پریس کانفرنسز میں صرف جھوٹے الزامات لگائے۔ مرتضیٰ وہاب کا شکریہ کہ انہوں نے بہنوں کا خیال کیا، کاش مرتضیٰ وہاب کبھی کراچی والوں کا بھی ایسے ہی خیال کریں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کام کرتی ہے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو مشکل وقت میں کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ پنجاب میں سولر بکتے ہیں نہ گھر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 29واں اجلاس ہوا۔ 171 ایجنڈا نکات کا ریکارڈ۔ پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، سب سے بڑا ریسکیو ریلیف انخلا آپریشن، سب سے بڑا امدادی پروگرام۔ سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کے چیکس کی تقسیم شروع کرنے کی منظوری۔ صوبائی کابینہ نے سیلاب متاثرین کے لیے حتمی امدادی پیکج کی بھی منظوری دے دی ہے۔ جہاں بحق فرد کے لاحقین کو 10 لاکھ، مستقل معذوری پر 5 لاکھ اور معمولی معذوری پر 3 لاکھ، پکا گھر مکمل گرنے پر 10 لاکھ
लाख, जुज़वी तौर पर गिरने पर 3, कच्चा घर मुकम्मल गिरने पर 5 लाख और जुज़वी तौर पर गिरने पर 1.5 लाख तक इमदाद। बड़े मवेशी पर 5 लाख तक और छोटे जानवरों के मरने पर 50,000 रुपये। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने और पंजाब के 2,855 मुआवजात में आबियाना और दीगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेस की माफ़ करने का भी उसूली फैसला किया गया है। काबीना इजलास में पंजाब के खिलाफ झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं। नाज़रीन, तोशा खाना 2 केस में स्पेशल जज सेंटर शाहरुख खान जुबंद के रूबरू जेल ट्रायल के दौरान इस्तगासा के 20वें और आखिरी गवाह पर भी जिरा मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने बानी पीटीआई बुशा बीबी को 342 के तहत सवालनामे फराहम कर दिए हैं। आइंदा समात 8 अक्टूबर को वकला के सफाई इनके जवाबात जमा कराएंगे। अदालत ने 342 के तहत सवालनामे दे दिए हैं। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को दिए गए सवालनामों में 29 सवालात हैं। 342 के तहत मुलजमान को अपनी बेगुनाही साबित करने और अपने दिफा में गवाह पेश करने का भी मौका दिया। 8 अक्टूबर को वकला सफाई 342 के तहत सवालनामे के जवाबात जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद करने का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तीनों नज़रसानी दरख्वास्तें 9 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले 23 सितंबर 2024 की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराई हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।